हेलो बच्चों। तो आज 26 जून है और 26 जून तक के नीट अपडेट की बात करें तो जैसा अभी जो हुआ कि 23 जून को 23 जून को रीनीट का एग्ज़ाम हुआ है और एनटीए के जो डीजी थे उनको चेंज कर दिया गया है। और एनटीए द्वारा ही जो नीट पीजी का पेपर हो रहा था वो पेपर ठीक एग्ज़ाम होने से पहले एक रात पहले रात को बहुत ही मतलब अचानक से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और जब पोस्टपोन किया गया उसी टाइम पर जो एनटीए के डीजी थे उनको अपने पद से उनको वहां से हटा दिया गया। उनकी जगह दूसरे एक आए हैं डीजी। अब प्रोग्रेस क्या है कि भाई रीनीट हो गया और रीनीट जो 23 जून को हुआ है उसमें जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन जितने बच्चों ने किया था उसमें से केवल लगभग 50% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई। अब बात आती है कि अब आगे की क्या स्थिति है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई नई मेरिट लिस्ट अपनी जो है जो री नीट और पुराने नीट के बच्चों को मिलाकर नई मेरिट लिस्ट आ जाएगी 1 जुलाई तक। 1 जुलाई तक की उम्मीद है, पहले भी आ सकती है, एनटीए फुर्ती दिखा सकता है उसमें। तो 30 जून को भी आ सकता है, 1 जुलाई को भी आ सकता है। एक बात ये, दूसरी बात ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो 6 जुलाई से शुरू हो रही है। अब बात यह है कि केस चला गया है सीबीआई के हाथ में और सीबीआई अपनी जांच करेगा, वो जांच पड़ताल पूरी करेगा, खंगालेगा कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। और उसको लेकर अगर वो जांच बहुत शुरुआती स्तर में एक जो है ना, पूरी जांच तो अ, जो अपना 8 या 9 जुलाई है जो सुप्रीम कोर्ट का जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो डेट मिली है, तो अगर बेसिक शुरुआत में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ स्तर तक धांधली हुई तो सुप्रीम कोर्ट या उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक बात, दूसरी बात, सीबीआई जब जांच करती है तो ये मान लो कि जैसे पहले भी कुछ लोगों ने किया है, अगर ऐसा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन पहले भी कुछ लोगों ने किया है ऐसा, तो वो जांच कई बार तुरंत पता चल जाती है तो वो लोग तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। कई बार वो जांच चलती रहती है और कई बार ये बहुत बाद में सामने आता है। तो इसमें जो लोग हैं लिप्त हैं, जिस भी तरह से लिप्त हैं, वो लोग तो पकड़ में आएंगे, एकदम सी बात है। ठीक है। और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना लेता है, अपना 8 या 9 जुलाई को जो भी सुप्रीम कोर्ट का वो है, मैं एग्जैक्टली डेट मुझे अभी क्लिक नहीं कर रही है, लेकिन तो अब उस पे सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देगा। काउंसलिंग अपनी ऑल इंडिया 6 तारीख से शुरू होगी। मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी उसके बाद स्टेट की मेरिट लिस्ट आएगी। तो कुल मिलाकर अभी ये है कि अभी का सिनेरियो ये है कि जो तीसरी बार जो हम रीनीट बोल रहे हैं सभी बच्चों के लिए, वो अभी दोबारा, मतलब तीसरी बार नहीं होगा, दोबारा क्या, दोबारा हो ही गया, तीसरी बार नहीं होगा कि इस पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों के लिए रीनीट कराया जाए। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ कि क्या ऐसा जरूरी है क्या कि फिर दोबारा हो और ऐसे लोग फिर प्रयास ना करें उसमें गड़बड़ी करने का, है ना। तो जो गलतियां हुई हैं, जहां गड़बड़ियां हुई हैं वहां पर सुधार किया जाए, बजाय इसके कि मास लेवल पे चीज़ों को जो है दोबारा से कराया जाए। तो यही अभी करंट सिचुएशन है और यही मुझे उम्मीद है कि ये होने वाला है। ठीक है। काउंसलिंग एज इट इज चलेगी। जिन बच्चों का अगर काउंसलिंग में कहीं पर लिप्त पाए जाएंगे तो उनकी काउंसलिंग कैंसिल होगी, उनका सीट कैंसिल होगा और आगे वाले बच्चों को वो मिलेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि दो बातें हैं कि भाई जो बच्चों ने ईमानदारी से अपने योग्यता से नंबर हासिल किए हैं, मेहनत से नंबर हासिल किए हैं, उनको नुकसान क्यों हो। क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा मेंटल टेम्परामेंट के सेट होने का होता है। तो जिन बच्चों ने उस दिन अपना मेंटल टेम्परामेंट ईमानदारी से अपना सेट किया है, नंबर आए हैं, उनके साथ अन्याय ना हो। क्योंकि ये एग्जाम ही उनको फिल्टर करने के लिए होता है कि जो योग्य लोग हैं उनको अलग किया जाए। एग्जाम का मोटिव ही यही है। तो योग्य लोगों के साथ अन्याय ना हो, ये भी बात है, और किसी के भी साथ अन्याय ना हो, ये भी बात है जिसका ध्यान रखा जाएगा। सरकार उसको लेकर काम कर रही है। तो अभी की सिचुएशन, करंट सिचुएशन फिलहाल यही है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग है और आप लोग अपनी काउंसलिंग की तैयारी बना लीजिए। और स्टेट की भी लिस्ट लगभग 10 जुलाई तक आ जाएगी, तो एमपी स्टेट की भी लिस्ट आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना काउंसलिंग वगैरह में अपना शामिल होइए। और जो बच्चे चूक रहे हैं, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, सीधी सी बात है, कट ऑफ बढ़ा है,
तो कट ऑफ पिछले साल से ऊपर ही जाएगा, लेकिन फाइनल बताएंगे कि कितना जाएगा वो एमपी की स्टेट लिस्ट आने के बाद। तो कट ऑफ तो बढ़ा है पिछले साल से, और एमपी की स्टेट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितना बढ़ा है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग चूक रहे हैं तो भाई निराश ना हो, आप लोग नीट 2025 के लिए लग जाइए पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से। और आप लोग अगर इस बार थोड़े नंबरों से चूक रहे हैं तो अगली बार यानी 2025 के लिए आप एक मजबूत कैंडिडेट हैं। बस अपनी तैयारी को बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मेरा मैसेज इतना ही। बाकी कोई और अपडेट आता है तो मैं आप लोगों से उसको शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों।